मित्रों, ये महाभारत के पाठ का 12वां भाग है। इस पाठ का आरंभ हम आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित उपव्याख्यान नामक 40वें अध्याय से करेंगे। कुलपति शौनक जी ने उग्रश्रवा जी से पूछा, जरत्कारु ऋषि का नाम पृथ्वी पर जरत्कारु नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? जरत्कारु शब्द का अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सभी बातें आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस पर उग्रश्रवा जी बोले, जरत्कारु नाम 2 शब्दों से बना है, जरा और कारु। जरा का अर्थ होता है नाश करना और कारु का अर्थ है तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा होना। उस परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तपस्या के द्वारा अपने हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर को बड़ा क्षीण बना दिया था, कमजोर बना दिया था। ब्राह्मण इसीलिए उसका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्रश्रवा जी की ये बात सुनकर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर बोले, आपकी बात उचित जान पड़ती है। अब यह बताने की कृपा करें कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। इस प्रश्न को सुनने के पश्चात उग्रश्रवा जी पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म की कथा सुनाने लगे। नागराज वासुकी ने खूब सोच समझकर सर्पों को यह संदेश दे दिया, मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। लेकिन दीर्घकाल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहे। उन्होंने स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा नहीं की। वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में लगे रहते थे, नियम पूर्वक वेदों का अध्ययन करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन को और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। इसी से जुड़ी बात है कि किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। जिस प्रकार उनके प्रपितामह पांडु शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। वे कई हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन घने वन में उन्होंने अपने धनुष और एक झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक मृग अर्थात हिरण को बेंध डाला। वह हिरण घायल होकर भागने लगा, परंतु राजा परीक्षित ने बड़ी दूर तक उसका पीछा किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा घायल किया हुआ हिरण कभी वन में जीवित नहीं रहता, परंतु आज उनका घायल किया हुआ हिरण तत्काल अदृश्य हो गया। लेकिन उस हिरण का पीछा करते करते राजा परीक्षित बहुत दूर तक चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी अवस्था में वन में शमीक मुनि के पास पहुंचे। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे हुए थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा झाग निकलता, उसी को खा पी कर तपस्या करते थे। उन महर्षि के पास पहुंचकर राजा परीक्षित ने बड़े ऊंचे स्वर में पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से त्रस्त थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से घायल होकर एक हिरण कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है? शमीक मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा की बात का उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कांधे पर रख दिया। किंतु इतना होने पर भी मुनि ने उन्हें उत्तर नहीं दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए अपनी राजधानी वापस चले गए। वे महर्षि वहीं ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजा परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी श्रमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया।
राजा परीक्षित महर्षि को जानते नहीं थे, इसीलिए अपनी भूख प्यास से व्याकुल हो वे महर्षि का अपमान कर बैठे थे। शमीक मुनि का एक श्रृंगी नामक पुत्र था, जो अभी तरुण अवस्था में ही था। वह महान तपस्वी और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी और उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले आचार्य देव की सेवा में लगा करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा का पालन कर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष दुर्बल रहा करता था, खेलता हुआ मिला। कृष्ण ने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ये बात बताई, जिसे सुनते ही श्रृंगी क्रोध से भर गया। मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध में आकर अत्यंत कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने श्रृंगी का उपहास सा करते हुए कहा, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सांप ढो रहे हैं। अब कभी भी अपनी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसा सिद्ध ब्रह्मवेता और तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ न बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें? जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो। तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसीलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उसी प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। कृष्ण के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने की बात सुन वह गुस्से और शोक से भर उठा। उसने कृष्ण की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष्ण ने कहा, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया है। श्रृंगी बोला, कृष्ण ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक हिरण को बाण से बीन डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वो मृग फिर कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उस विषय में पूछा। राजा भूख प्यास और थकावट से व्याकुल थे। उधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रत धारण करने के कारण तुम्हारे पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उसके कंधे पर डाल दिया। संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए। कथा को आगे जारी रखते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर श्रृंगी क्रोध से जल उठा। उसकी आंखें लाल हो उठी। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने हाथों में जल लेकर उसी समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया, जिस पापात्मा नरेश ने धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे शाप से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस समय तक कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। यह देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख के आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोध पूर्वक शाप दे दिया है।
आज से 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को भयंकर अंत देगा। अपने क्रोध में भरे हुए पुत्र को देखकर पिता शमीक ने कहा, तुमने राजा को शाप देकर मेरे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है। अतः उन्हें शाप देने वाली बात मुझे पसंद नहीं आई। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वो मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि राजा रक्षा ना भी करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। इसीलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह युधिष्ठिर की भांति हमारी रक्षा करते हैं। प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे, इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा न हो वहां अनेक प्रकार के दोष पैदा होते हैं। अधर्मी और पापी लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो व्यक्ति चोर लुटेरों से डरा हुआ रहे वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पाता। वह शास्त्रीय कर्मों का भी आचरण नहीं कर पाता। राजा से ही धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। राजा के ही कारण सारे यज्ञ कर्म होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। फिर उन देवताओं के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से मनुष्यों का हित होता है। इस प्रकार मनुष्यों के हित का पोषण करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता है। राजा 10 क्षत्रिय के समान है, ऐसा मनु जी ने कहा है। बेटा, वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसीलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना सोचे यह दुष्कर्म क्यों कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। पिता के ये वचन सुन श्रृंगी बोला, पिताजी, यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो गया है। आपको यह बात प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वो झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूँ, अब ये शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय झूठी बात कैसे कर सकता हूँ? बेटे के वचन सुन मुनि शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव उग्र है। तुम बड़े ही सत्यवादी हो। तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। फिर भी पिता के लिए यही उचित है कि वो अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह पुत्र गुणवान हो और महान यश को प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। निरंतर योग करके अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरुषों का भी कई बार क्रोध बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें बड़ी बात क्या है? किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसीलिए तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ समय तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों पर संयम रखकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध मनुष्यों के धर्म का नाश कर देता है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ही मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है।
जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं। इसीलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। अब जो कुछ भी किया जा सकता है, मैं तो शांति धारण करके वह सब कुछ करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार हुआ था उसे देखकर क्रोध में आकर मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। इतना कहने के बाद मुनि शमीक ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेज दिया। महाराज परीक्षित ने गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। फिर जब गौरमुख ने विश्राम कर लिया, तब शमीक के कहे हुए वचन मंत्रियों के समीप राजा को कह सुनाए। सभी बातें सुनाने के बाद गौरमुख ने कहा, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि मुनि ने बार बार कहा है कि उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा जी कहते हैं, गौरमुख के मुंह से मुनि का संदेश सुन और स्वयं को मुनि का अपराधी जानकर राजा परीक्षित मन ही मन दुखी हो उठे। उन्हें अपनी मृत्यु का शाप सुन के वैसा दुख नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके हुआ। उसके पश्चात राजा ने यह संदेश देकर गौरमुख को विदा किया कि शमीक मुनि यहाँ पधार कर मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और मंत्रियों की सलाह पर एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा हुआ था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। वहां राजा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध था। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा ब्राह्मणों को सब ओर से नियुक्त कर दिया। उसी एक खंभे वाले ऊंचे महल में रहकर राजा परीक्षित राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। महल के बाहर कठोर पहरा था और महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं जा पाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता काश्यप मुनि राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि जब नागराज महाराज को डस लेगा तो मैं विष उतारकर उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, राजा को जीवित रख पाने से मैं धर्म का भी पालन कर पाऊंगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने काश्यप को आते देखा। वे एकाग्रचित होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर काश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपने विष से मृत्यु देने वाला है। वे पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले और अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। उनकी इस बात को सुनकर तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वो तक्षक हूं। मैं आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरा निश्चय है। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में ये 42वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।